नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं प्रथम कुरिन्थियों 15 में हूँ और प्रथम कुरिन्थियों 15 का पूरा भाग पुनरुत्थान पर है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पद 20। लेकिन अब मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और जो सो गए हैं उनके पहले फल बन गए हैं। सो गए का मतलब है शारीरिक रूप से मर गए, तो यीशु पहले इंसान हैं जो मरे और पुनर्जीवित हुए, यही इसका मतलब है। क्योंकि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, आदम के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मनुष्य के द्वारा मृतकों में से पुनरुत्थान भी आया। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी बारी में। मसीह पहले फल, उसके बाद मसीह के लोग उसके आने पर। फिर अंत आएगा जब वह राज्य को परमेश्वर पिता को सौंप देगा, जब वह हर शासन और हर अधिकार और हर शक्ति का अंत कर देगा। क्योंकि उसे तब तक राज्य करना होगा जब तक वह अपने सभी शत्रुओं को अपने पैरों के नीचे नहीं कर देता। अंतिम शत्रु जो नष्ट किया जाएगा वह शारीरिक मृत्यु है, क्योंकि उसने सभी चीज़ों को अपने पैरों के नीचे कर दिया है। लेकिन जब वह कहता है सभी चीज़ें उसके अधीन हैं, नन बस 100 अधीन जान, तो ये स्पष्ट है कि जिसने सभी चीज़ें उसके अधीन की हैं वह अपवाद है। और जब आप इस शास्त्र को देखते हैं, ये एक शिक्षा की शुरुआत है। हम इस पर किसी और दिन सिखाएंगे, लेकिन मृतकों से पुनरुत्थान शायद यीशु की मृत्यु के बराबर एक घटक है। जब आप मृत्यु और दफन को देखते हैं, अगर पुनरुत्थान कभी नहीं हुआ होता तो हम कभी स्वर्ग नहीं जाते, हम सीधे स्वर्ग नहीं जाते, हम पृथ्वी में स्वर्ग नामक स्थान पर रहते। जो ने किया वह यह था कि वह एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए, वह एक मनुष्य के रूप में बड़े हुए, वह बिना पाप के है। उसे गिरफ्तार किया गया, आरोप लगाया गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी उखाड़ी गई, ये सब हुआ। और फिर वह क्रूस पर चढ़ा और क्रूस पर भगवान ने हमारे पाप एक निर्दोष व्यक्ति पर डाल दिए। जब वह मरा, वह पृथ्वी में स्वर्ग में गया। बाइबल हमें बताती है कि उसने दोनों क्षेत्रों में प्रचार किया। उसने प्रचार किया न कि उद्धार लाने के लिए, शिक्षण पर। यही कारण है कि आप यहाँ हैं, ठीक है। जब वह पुनर्जीवित हुआ तो वह स्वर्ग गया और परमेश्वर पिता के सामने पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व किया। उस समय उसने मनुष्य के उद्धार प्राप्त करने और स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया था। तो यीशु जब वह वापस आए, उन्होंने अपने शिष्यों पर सांस ली और वे पहले पुनर्जन्मित ईसाई बने। तब उनकी आत्मा जीवित थी। और जब आप देखते हैं कि यीशु ने क्या किया उनके पुनरुत्थान के द्वारा, उन्होंने हमें वाचा के कारण पुनर्जीवित होने की क्षमता दी। तो जब हम मरते हैं, हमारी आत्मा और आत्मा स्वर्ग जाती है। जब वह दूसरी बार आएंगे, हम मृतकों के पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे, जिसमें हमारी आत्मा और हमारा शरीर जो स्वर्ग में हैं या जो पृथ्वी पर हैं, एक साथ उठा लिए जाएंगे, ताकि पूरा परिवार बादलों में हो और पूरा परिवार एक समय में पुनरुत्थान शरीर प्राप्त करे। क्या उस अस्तित्व गलत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह कभी पुनर्जीवित नहीं होते तो हम कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकते। अगर वह कभी पुनर्जीवित नहीं होते तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। यह हमारे लिए धार्मिकता के रूप में गिना जाएगा। हम फ्रेश में जाएंगे, उससे बाद उस पुनरुत्थान और आरोहण इस बाद रास्ते मरते हैं, उससे हम स्वर्ग जाते हैं, हम सीधे भगवान की उपस्थिति में जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे भी देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें, यह हमारे एल्गोरिदम में मदद करता है। और फिर कृपया हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। बस हमारी वेबसाइट पर जाएं और दान करें। $10 या $20 या $50 प्रति माह के लिए नियमित दाता बने। ये वास्तव में हमारी मदद करता है। खैर, भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchinsoftruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchinsoftruth.com पर दान करें।